हेलो स्टूडेंट्स, आज हम 12th क्लास का डिफरेंशिएशन टॉपिक स्टार्ट करेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास डिफरेंशिएशन का यहाँ पे 12th का बेसिक्स 11th क्लास का जो डिफरेंशिएशन का बेसिक है, पहले उसे डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले हमारे पास एक d/dx ऑफ x टू दी पावर n, ये इसका बेसिक फॉर्मूला है। d/dx ऑफ x टू दी पावर n n x टू दी पावर n-1। ठीक है, n x टू दी पावर n-1। देन उसके बाद जैसे एग्जांपल में अगर लूँ d/dx ऑफ x टू दी पावर 6, तो इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा 6x टू दी पावर 5। ठीक है, उसी तरह से हम आगे बढ़ते हैं और ये इसका पहला फॉर्मूला है। दूसरा फॉर्मूला होता है d/dx ऑफ log x। log x का डिफरेंशिएशन हमारे पास 1/x होता है। देन उसके बाद मेरे पास d/dx ऑफ e टू दी पावर x। e टू दी पावर x का डिफरेंशिएशन मेरे पास e टू दी पावर x है। देन उसके बाद d/dx ऑफ जितने भी ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस हैं, ठीक है, sin x का डिफरेंशिएशन क्या होता है, sin x का डिफरेंशिएशन cos x है। देन d/dx ऑफ cos x का डिफरेंशिएशन माइनस sin x है। देन उसके बाद d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x हो जाएगा, d/dx ऑफ tan x sec स्क्वायर x। देन हमारे पास d/dx ऑफ tan x के बाद हमारे पास आता है sec x, इसका डिफरेंशिएशन sec x tan x हो जाएगा। देन d/dx ऑफ cot x माइनस cosec स्क्वायर x। और देन d/dx ऑफ cosec x। cosec x का जो डिफरेंशिएशन होगा माइनस cosec x और cot x। ठीक है, ये हमारे पास डिफरेंशिएशन होते हैं ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियोज के। ठीक है, ट्रिग्नोमेट्रिक रेशियो या ट्रिग्नोमेट्रिक फंक्शंस के बाद और हमारे पास जो इसके बेसिक्स हैं चेन रूल। सबसे पहले हम इसको चेन रूल को डिस्कस करते हैं। ठीक है, इनको कॉपी करेंगे और हाँ, इसके एक दो फॉर्मूले और हैं, जैसे d/dx ऑफ a टू दी पावर x। a टू दी पावर x का a टू दी पावर x log a हो जाएगा। ठीक है, ये भी डिफरेंशिएशन में इंक्लूडेड है। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं। इसके बाद यहाँ पे देखेंगे, सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस का हम पहले डिफरेंशिएशन करके करना सीखते हैं। ठीक है, तो सबसे पहले y फंक्शन का नाम लिया है मैंने। ठीक है, जितने भी हम क्वेश्चंस करेंगे सबका नाम मैंने y लेना है। ठीक है, तो y का dy/dx हो जाएगा ax का करोगे a कांस्टेंट है, और x³ का करेंगे तो कितना हो जाएगा 3ax²। bx का हो जाएगा b। देन उसके बाद dy सेकंड फंक्शन इसका करेंगे dy/dx, तो 6 टू कितना हो जाएगा 12x, और 5x का 5 2 0 हो जाएगा। हाँ, एक चीज़ और याद रखना है आपको, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू, d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट वैल्यू सीधे 0 हो जाएगा। यानी सिंपल भाषा में अगर कहूँ, जिस भी फंक्शन में x नहीं होगा, ठीक है, उसका डिफरेंशिएशन 0 लेंगे हम। ठीक है, सीधे तो d/dx ऑफ एनी कांस्टेंट या k भी लिख सकते हो, तो उसका डिफरेंशिएशन सीधे 0। तो जैसे यहाँ पे 2 है तो इसका डिफरेंशिएशन 0। वैसे ही एक और चीज़ आपको शॉर्टकट में याद रखना है, d/dx ऑफ √x का डिफरेंशिएशन 1/2 d/dx ऑफ √x इज इक्वल टू 1/2 क्योंकि इसको एज अ फंक्शन हम इन फ्यूचर यूज़ कर सकते हैं। किसी भी क्वेश्चन में अगर आपके पास ये आता है तो उसको आप डायरेक्ट क्या लिख सकते हो, 1/2 ठीक है, तो इसका करते हैं dy/dx इज इक्वल टू 5 2 10x, और 5x का करेंगे तो कितना हो जाएगा, 5x करेगा 5, और 2 का क्या हो जाएगा डिफरेंशिएशन 0। ठीक है, और क्वेश्चन देखते हैं y इज इक्वल टू साइन ax, y इज इक्वल टू साइन 2x, ये फंक्शन लेते हैं। यहाँ से ना चेन रूल स्टार्ट कर रहा हूँ मैं। ठीक है, इसी वजह से मैंने ये क्वेश्चन लिया। ये मैं क्वेश्चन अपनी तरफ से ऐसे ही ले रहा हूँ। ठीक है, ताकि आप इसको सीख सकें। तो y इज इक्वल टू साइन 2x है मेरे पास, तो इसका अगर हम डिफरेंशिएशन करें, y इज इक्वल टू साइन का मैंने भी फॉर्मूला लिखा था, साइन x का डिफरेंशिएशन लिखा था मैंने cos x। तो साइन के लिए आप अपने दिमाग में 2x को x मान लो। 2x को अगर आप x मान के चलोगे तो साइन x का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट हो जाएगा कितना, cos 2x, और 2x का कितना हो जाएगा साथ में 2। वो इसलिए क्योंकि मैंने आपको बोला है मैं चेन रूल समझा रहा हूँ। चेन रूल में हमारे पास क्या होता है, सबसे पहले जैसे y इज इक्वल टू साइन 2x फंक्शन है, तो साइन 2x है, तो सबसे पहले साइन के साथ जितना भी हिस्सा है उसका जो एंगल है उसे आप x मान लो। तो साइन x का डिफरेंशिएशन cos 2x हो गया। और इसे मैं अगर बेसिक तरीके से लिखूँ तो कुछ ऐसे करते थे 11th में, d/dx ऑफ 2x। दैट मीन्स आपने पहले साइन के साथ जो एंगल था उसका आपने डिफरेंशिएशन पहले आपने उसके रेशियो का किया, साइन का किया तो cos 2x हो गया,
2x वैसा आ गया। नेक्स्ट लाइन में हम डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, 2x का, तो यानी कि cos 2x और इंटू 2x का डिफरेंशिएशन 2, कुछ इस तरह से, ठीक है। ये बेसिक तरीका होता है इसके डिफरेंशिएशन करने में, ठीक है। और आगे देखेंगे इसको, आगे देखते हैं y इज इक्वल टू, कुछ आगे से करवा के मैं क्वेश्चन दे रहा हूँ, ax प्लस b टू दी होल स्क्वायर, ठीक है। y इज इक्वल टू एक्स बी और उसकी होल पावर 2 है, ठीक है। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ तो इसको लिखते हैं ऐसे, डिफरेंशिएट विद रिस्पेक्ट टू x, तो dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2, इस पूरे को ax प्लस b जो ये है इस पूरे को x मान लो अपने दिमाग में, ठीक। ax प्लस b को x मानोगे, इसकी होल पावर कितनी है, 2 है, तो सबसे पहले 2 आगे आ जाएगा ax प्लस b, ठीक है। और 2 में से फॉर्मूला क्या कहता है, n x टू द पावर n माइनस 1, 2 माइनस 1 हो जाएगा। फिर नेक्स्ट लाइन में डी बाई डी एक्स करेंगे किसका, ax प्लस b का, ऐसे करते थे ना 11th में। उसके बाद 2ax प्लस b और देन ax का करेंगे तो a, तो 2a और ax प्लस b, कुछ इस तरह से, ठीक है। तो ये इसका आंसर हो जाएगा। इसी चीज को मैं डायरेक्ट भी लिख सकता था, ठीक है। कैसे, सबसे पहले 2 आ गया था, देन उसके बाद ax प्लस b, 2 माइनस 1 1 हो जाता और ax प्लस b का a, तो ये चीज लिखने की जरूरत नहीं, आप इसको डायरेक्ट कर सकते हो, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, अब थोड़ी डिफिकल्ट क्वेश्चन देखेंगे। y इज इक्वल टू log x, ये क्वेश्चन दे दो, इसमें चेन रूल आपको बहुत अच्छे से समझ आएगा। y इज इक्वल टू log x, तो डिफरेंशिएट जब करेंगे तो सबसे पहले आपको समझना है इस log के लिए ये पूरा का पूरा क्या है, इसका एंगल x है, तो log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय क्या होता है, log x का डिफरेंशिएशन 1 बाय x है, तो 1 अपॉन कितना आ जाएगा, log ऑफ log x, जितना हिस्सा मैंने x माना था वो सारा का सारा आ जाएगा, ठीक है, जितना। देन उसके बाद डी बाई डी एक्स करेंगे, इस एंगल को x माना था ना, तो डी बाई डी एक्स इसका करोगे, इस log x का 1 अपॉन x मल्टीप्लाई में इस log x का करेंगे तो, सॉरी पहले हमने इस log के लिए माना था तो log ऑफ log x हो गया, अब इस log के लिए करोगे तो ये हिस्सा x है, तो इसका हो जाएगा 1 अपॉन log x और मल्टीप्लाई में इस log के लिए ये x है, तो कितना हो जाएगा 1 अपॉन x, तो आंसर हो जाएगा और लास्ट में x का 1, ठीक है। तो आंसर हो जाएगा x, फिर हो जाएगा log x ये वाला, और देन मल्टीप्लाई में log ऑफ log x, इसको थोड़ा इसको कंप्रेस करके लिख देते हैं, ठीक है आंसर को। ये मेरा इसका क्या हो जाएगा आंसर, ठीक है। और आगे बढ़ते हैं, और देखो क्वेश्चन इसका, y इज इक्वल टू एक फंक्शन में लिख रहा हूँ sin स्क्वायर ax प्लस b, ये सब क्वेश्चन मैं ऐसे लिख रहा हूँ सीखने के लिए, ठीक है। y इज इक्वल टू, ठीक है, sin स्क्वायर ax प्लस b, तो dy बाई dx जब आप इसका करोगे तो कितना हो जाएगा, सबसे पहले क्या होगा, इसको मैं ऐसे लिख सकता हूँ ना, देखो इसको, और अगर मैं सही तरीके से लिखूँ y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b और पूरे इसकी होल पावर 2, ऐसा लिख सकते हैं ना। और आगे बढ़ते हैं, तो इसका जब डिफरेंशिएशन करोगे आप तो पहले क्या होगा, इस पूरे को x मान लो, तो यानी एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 2x, तो 2 आगे आ जाएगा, x मैंने माना था साइन ax प्लस b को, और देन उसके बाद अब किसका करेंगे, जिसको मैंने x माना था मैंने साइन ax प्लस b को, तो साइन का हो जाएगा cos ax प्लस b, और देन उसके बाद हम करेंगे ax प्लस b, जिसको x माना था ax प्लस b का करोगे तो a, ये आपका इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। इस तरह से ये चेन रूल अप्लाई किया जाता है इसमें, ठीक है। और देखेंगे चेन रूल के क्वेश्चंस, ठीक है, चेन रूल के क्वेश्चंस और देखेंगे आगे। y इज इक्वल टू ax प्लस b अंडर रूट ax प्लस b, इसका डिफरेंशिएशन करते हैं, तो dy बाई dx, मैंने आपको भी एक फॉर्मूला बताया था डी बाई डी एक्स ऑफ अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन क्या बताया था 1/2 अंडर रूट एक्स, तो यहाँ पर इसको अगर अंडर रूट एक्स मानते हो तो 1/2 अंडर रूट एक्स यानी ax प्लस b, देन उसके बाद ये तो हो गया अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन, फिर उसके बाद x हमने माना था ax प्लस b को, तो ax प्लस b का डिफरेंशिएशन हो जाएगा ax का x का 1 हो जाएगा और बचेगा a, तो a अपॉन कितना हो जाएगा 2 अंडर रूट ax प्लस b, ये आपका क्या हो जाएगा इसका डिफरेंशिएशन, ठीक है। इसके बाद आगे बढ़ते हैं, ये हमारा चेन रूल था। चेन रूल डिफरेंशिएशन में हर जगह अप्लाई होता है। अगर मैं आपको इसके क्वेश्चन फॉर्मूले समझाऊं
तो डी बाई डी एक्स ऑफ, आप कोई भी फॉर्मूला उठा लो, जैसे डी बाई डी एक्स ऑफ साइन एक्स भी है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स, है ना, साइन एक्स का डिफरेंशिएशन आता है कॉस एक्स। तो इसमें अगर देखा जाए साइन एक्स है तो साइन एक्स का डिफरेंशिएशन कॉस एक्स और उसके बाद एक्स का भी डिफरेंशिएशन होगा 1। तो डिफरेंशिएशन यहाँ पे चेन, मतलब कहने का मतलब ये है कि चेन रूल डिफरेंशिएशन में हर जगह अप्लाई होता है, ठीक है। और उसके बाद चेन रूल के बाद हमारे पास आगे बढ़ते हैं। चेन रूल के आप क्वेश्चन बुक से प्रैक्टिस कर सकते हो, ठीक है। चेन रूल के बाद हमारे पास जो सबसे पहले आता है वो हमारे पास आता है सबसे पहले इसका प्रोडक्ट रूल, ठीक है। तो प्रोडक्ट रूल पे बात करते हैं। प्रोडक्ट रूल है क्या, ठीक है। प्रोडक्ट रूल में सबसे पहले y इज इक्वल टू मान लेते हैं हमारे पास u और v दो फंक्शन, u और v दो फंक्शन है। आप इनमें से किसी को भी फर्स्ट और सेकंड फंक्शन मान लो, ठीक है, किसी को भी फर्स्ट और सेकंड। तो इसको जो लिखने का तरीका होता है, जब हम x के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स पहले आप फर्स्ट फंक्शन को लिखेंगे, मतलब फर्स्ट फंक्शन को ऐसे ही रखना है, और देन डी बाई डी एक्स ऑफ करेंगे सेकंड, दैट मीन्स b, फिर प्लस b को ऐसे लिखेंगे और डी बाई डी एक्स किसका करेंगे हम, फर्स्ट। तो कुल मिलाकर कहने का मतलब है कि कभी भी अगर प्रोडक्ट रूल अप्लाई करना है तो फर्स्ट फंक्शन सेकंड फंक्शन आपके ऊपर चॉइस, आप किसी को भी मान लो। देन उसके बाद हमने क्या करना है, फर्स्ट फंक्शन लिखना है डी बाई डी एक्स ऑफ सेकंड, फिर प्लस, देन उसके बाद सेकंड को लिखना है फिर डी बाई डी एक्स ऑफ फर्स्ट। ये इसको लिखने का तरीका है, ठीक है। उसके बाद हम आगे बढ़ते हैं, प्रोडक्ट रूल इसके क्वेश्चन एक्सरसाइज से करेंगे। देन प्रोडक्ट रूल के बाद आते हैं हम इसका आगे क्वेश्चन रूल, ठीक है। क्वेश्चन रूल क्या है, ये सब 11th का बेसिक है जो आपसे डिस्कस कर रहा हूँ, ठीक है। क्वेश्चन रूल है y इज इक्वल टू यू अपॉन बी, y इज इक्वल टू यू अपॉन बी, ठीक है। तो इसमें क्या करते हैं हम, सबसे पहले जब डिफरेंशिएट करते हैं तो डी बाई डी एक्स सबसे पहले डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर, ठीक है, फिर उसी डिनोमिनेटर को लिखेंगे, फिर डी बाई डी एक्स करेंगे ऑफ व्हाट, न्यूमरेटर, देन न्यूमरेटर u को लिखेंगे, देन डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर यानी b। ये इसको लिखने का फॉर्मूला है। अगर इसको मैं बताऊं शॉर्ट में तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को ही लिखना है, फिर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ न्यूमरेटर माइनस फिर डिनोमिनेटर, सॉरी न्यूमरेटर इंटू डी बाई डी एक्स ऑफ डिनोमिनेटर, ठीक है। इस तरह से आप ये दो इसके प्रोडक्ट रूल और ये इसके क्वेश्चन रूल है, ठीक है। अब हम इसके बात करते हैं यहाँ पे कि जो आपका डिफरेंशिएशन है वो 12th क्लास में इंपॉर्टेंट क्यों है। डिफरेंशिएशन 12th क्लास में इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि यहाँ पे इसके दो चैप्टर है हमारे पास, एक चैप्टर 5th और एक चैप्टर 6। चैप्टर 5th जो है वो प्योरली सबसे इम्पॉर्टेंट इसलिए क्योंकि इसमें अगर हम बात करी जाए चैप्टर 5 और 6 कुल मिलाकर अब 80 मार्क्स का पेपर होता है, तो कम से कम 12 या 13 मार्क्स का ये चैप्टर दोनों मिलाकर आते हैं। और ये इंपॉर्टेंट इसलिए क्योंकि 80 मार्क्स में आपके 12 या 13 नंबर जो है ना पेपर को इधर या उधर बहुत कर सकते हैं, इसलिए ये इंपॉर्टेंट है। और डिफरेंशिएशन आएगा तो उसी का आगे फिर इंटीग्रेशन भी है, तो इसलिए इंपॉर्टेंट भी, और कम्पिटिटिव लेवल से भी ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। ये आप इसे स्किप नहीं कर सकते, ठीक है। और आसान है, स्किप करने लायक नहीं है, और पढ़ना इंपॉर्टेंट है। अगर आपको 80 में से 80 मार्क्स लाने हैं तो उसके लिए क्या करना है, आपको ये टॉपिक्स पढ़ने और इजी हैं, ऐसा कुछ नहीं है। एनसीईआरटी में जो डिफरेंशिएशन है वो बिल्कुल इजी है, बहुत ही आसान है। इसके लिए आपको एक्स्ट्रा बुक आरडी या आरएस आपको इसकी बहुत ज़्यादा प्रैक्टिस करनी पड़ेगी, क्योंकि इसमें जो चॉइस है ना वो बहुत कम है। इसका आपका फर्स्ट ऑर्डर का तो बहुत रेयर क्वेश्चन आता है, ठीक है। आगे जो इसके टाइप्स हैं उनमें से लॉग या फिर उसका जो एक फंक्शन का दूसरे के रिस्पेक्ट में हम डिफरेंशिएशन करते हैं वो आने के ज़्यादा चांसेस रहते हैं। और इसका जो हायर ऑर्डर है यानी सेकंड ऑर्डर में से ही क्वेश्चन आता है, तो बेसिक मत समझ के चलना कि बेसिक चेन रूल आ जाएगा या ऐसा कोई क्वेश्चन आ जाएगा, ठीक है। इसका ज़्यादा जो एग्जाम में क्वेश्चन आता है वो हायर ऑर्डर का आता है। और उसके बाद इसकी एप्लीकेशंस भी हैं। हम ये बोलते हैं कि डिफरेंशिएशन का यूज़ कहाँ होता है। डिफरेंशिएशन का जब हम एरिया निकालते हैं या हमारे एरिया निकालने में क्या चेंजेस हो रहे हैं ये अभी समझ में नहीं आ रहा होगा। जब हम इसके आगे एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव एओडी पढ़ेंगे तब आपको इसको ज़्यादा समझ आएगा, ठीक है। तो फिलहाल हम डिफरेंशिएशन के यहाँ पे टाइप्स पढ़ेंगे। अभी हमने क्या पढ़ा, डिफरेंशिएशन का बेसिक्स पढ़ा, क्या होता है डिफरेंशिएशन वो पढ़ा, फिर उसके बाद इसका चेन रूल समझाया मैंने, देन उसके बाद इसका प्रोडक्ट रूल, देन इसका क्वेश्चन रूल। अब मैं इसकी एक्सरसाइज स्टार्ट कर रहा हूँ, ठीक है। एक्सरसाइज देखेंगे, सबसे पहले एक्सरसाइज 5.2 से स्टार्ट कर रहा हूँ मैं, ठीक है। पहले मैं इसका डिफरेंशिएशन पार्ट खत्म कर रहा हूँ, देन कॉन्टिन्यूटी और डिफरेंशिएबिलिटी भी करेंगे। तो देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। इसके कुछ क्वेश्चंस हैं। एक्सरसाइज 5.2 है। एक्सरसाइज 5.2 क्वेश्चन नंबर 1, y इज इक्वल टू साइन स्क्वायर x प्लस 5। y इज इक्वल टू क्वेश्चन मेरे पास साइन एक्स स्क्वायर प्लस 5। इसका मैं अगर आपसे डिफरेंशिएशन पूछूं, आसान है, चेन रूल पर बेस्ड क्वेश्चन है। साइन का हो जाएगा कॉस एक्स स्क्वायर प्लस 5
और इसको x माना था हमने पूरे को, तो x स्क्वायर का हो जाएगा 2x और 5 का 0, तो आंसर हो जाएगा 2x और cos x स्क्वायर प्लस 5, ये मेरा आंसर हो जाएगा इसका। ठीक है, ठीक है, नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 है y इज इक्वल टू cos, ब्रैकेट में है मेरे पास sin x, तो dy बाई dx cos के लिए अगर आप देखेंगे ना यहाँ पे, ये cos sin x है, cos का एंगल sin x है, तो cos के लिए इस पूरे को x लेट कर लेते हैं, तो cos x का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा sin x, तो sin ऑफ हो जाएगा sin x, और फिर sin x का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा, जिसको x माना cos x, और x का हो जाएगा 1। बेसिक से बता रहा हूँ तो इसलिए अच्छे से ध्यान दो, तो sin ऑफ sin x और साथ में आ जाएगा इसका cos x, ये इसका आंसर हो जाएगा इसका क्वेश्चन नंबर 2। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 3 है इसका y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b, तो इसका डिफरेंशिएशन करेंगे dy बाई dx, साइन के लिए इस पूरे को x मान लो, अभी मैंने पहले भी क्वेश्चन डिस्कस किया था, तो cos ax प्लस b, और फिर ax का करेंगे तो a, b का 0, वो क्यों, क्योंकि कांस्टेंट का बताया था मैंने, डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा 0 और x का 1। ठीक है, हाँ एक चीज और लिख लेना, dy बाई dx ऑफ x 1, ये आपको याद रखना है कि dy बाई dx ऑफ x क्या होता है 1, ऐसे याद करो बस। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 4 है, y इज इक्वल टू sec ब्रैकेट tan अंडर रूट x, y इज इक्वल टू sec ब्रैकेट tan अंडर रूट x, तो dy बाई dx sec tan अंडर रूट x। ठीक है, तो sec के लिए इस पूरे एंगल को क्या मान लेते हैं, x मान लेते हैं। ठीक है, तो sec tan अंडर रूट x, sec का डिफरेंशिएशन क्या होता है मेरे पास, sec का डिफरेंशिएशन होता है sec x tan x, तो sec आएगा sec x क्या हमारे पास tan अंडर रूट x, और फिर आएगा उसके बाद tan ऑफ tan अंडर रूट x। ठीक है, tan ऑफ tan अंडर रूट x, और मल्टीप्लाई में कितना आ जाएगा, मल्टीप्लाई में उसके बाद आ जाएगा अंडर tan अंडर रूट x, क्योंकि पहले आपने इसके tan का किया था, तो x इसको माना था ना, अब जिसको x माना उसका करोगे तो tan अंडर रूट x का करेंगे कितना हो जाएगा, इसका हो जाएगा sec स्क्वायर अंडर रूट x हो जाएगा, देन उसके बाद फिर चेन रूल अप्लाई होगा, अब x किसको माना हमने, अंडर रूट x को, तो इसका डिफरेंशिएशन आपको पहले भी बोल चुका हूँ 1/2 अंडर रूट x, इस तरह से। ठीक है, तो ये इसके पहले के 4 क्वेश्चन हो गए, इसको नोट कर लेंगे, आगे बढ़ते हैं। चेन रूल इसमें हर जगह अप्लाई होगा। ठीक है, इसके बाद क्वेश्चन है मेरे पास, इसका 5th क्वेश्चन है मेरे पास, y इज इक्वल टू साइन ax प्लस b अपॉन cos cx प्लस b। अपॉन में दिख रहा है तो आपको पता है जब भी अपॉन में फंक्शन आता है तो क्या अप्लाई करते हैं, अपॉन में जब कभी भी हमारे पास फंक्शन आता है तो हम उसमें क्या अप्लाई करते हैं, क्वोशिएंट रूल। तो dy बाई dx अगर मैं इसमें अप्लाई करूँ तो सबसे पहले डिनोमिनेटर का स्क्वायर होगा ऐसे, और देन उसके बाद इसी को लिखेंगे cos कितना, cos cx प्लस d इंटू न्यूमरेटर का डिफरेंशिएशन डायरेक्ट अप्लाई करेंगे तो साइन का क्या हो जाएगा, cos ax प्लस b इंटू ax का a माइनस ax का a, और देन उसके बाद जिसका किया यानी किसका, न्यूमरेटर का किया था साइन ax प्लस b इंटू, पहले देखो डिनोमिनेटर का स्क्वायर, फिर डिनोमिनेटर को लिखा इंटू साइन x का cos ax प्लस b, फिर चेन रूल के अकॉर्डिंग इसको x माना था, ax का हो जाएगा ax का a हो जाएगा और x का 1, फिर उसके बाद माइनस, फिर न्यूमरेटर को वैसे लिखूंगा डिनोमिनेटर cos x का माइनस साइन x, तो माइनस माइनस प्लस कर लेते हैं इसको, और ये साइन ax प्लस कितना हो जाएगा, सॉरी साइन cx प्लस d, साइन cx प्लस d, और cx का हो जाएगा c, तो वो c मैं यहाँ लिख देता हूँ स्टार्टिंग में। ठीक है, तो ये इसका आंसर हो जाएगा इस तरह से, आगे जाओ मल्टीप्लाई करो, ये इसको यहीं भी छोड़ सकते हो। ठीक है, और आगे बढ़ते हैं, इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है y इज इक्वल टू cos x क्यूब साइन स्क्वायर x टू द पावर 5। ठीक है, इसमें अगर आप देखोगे इसमें 2 फंक्शन आपको दिख रहे हैं प्रोडक्ट में, तो एक फंक्शन इसे फर्स्ट और इसे सेकंड मान लेते हैं। इसका अगर करोगे तो पहले cos x क्यूब ऐसे लिखा जाएगा, इसका डिफरेंशिएशन करोगे तो पहले 2 साइन
x टू दी पावर 5 आएगा, क्योंकि पहले x ये साइन x टू दी पावर 5 का होल स्क्वायर हो जाएगा, तो 2 साइन x टू दी पावर 5, फिर साइन का करोगे तो cos x टू दी पावर 5, फिर x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4। ये थोड़ा कॉम्प्लेक्स हो गया, पहले साइन x पूरे का होल स्क्वायर था, तो 2 साइन x टू दी पावर 5, फिर साइन का cos x टू दी पावर 5, फिर x टू दी पावर 5 का 5x टू दी पावर 4, फिर प्लस, फिर हम सेकंड फंक्शन को साइन स्क्वायर x टू दी पावर 5 ऐसे ही लिख लेंगे, और देन उसके बाद cos x क्यूब का करेंगे। cos x क्यूब का डिफरेंशिएशन कितना हो जाएगा, cos के लिए पहले x क्यूब एंगल है, तो cos का हो जाएगा माइनस साइन x क्यूब, और फिर x क्यूब का हो जाएगा 3x स्क्वायर। ये इसका आंसर है, ठीक है। इसके आंसर वेरी कर सकते हैं, ठीक है। आप कोई इंसान इसमें से कुछ कॉमन निकाल सकता है, तो जरूरी नहीं है कि इसे एनसीईआरटी से मैच ही करना, आंसर इसका ये हो जाएगा, ठीक है। तो आपको बस ये है कि आपका डिफरेंशिएशन गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, आगे इसके बाद आगे देखेंगे नेक्स्ट क्वेश्चन जो है मेरे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 है। 7 में y इज इक्वल टू 2 अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर है, तो 2 तो ऐसे ही रहेगा डी बाई डी एक्स, अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1 अपॉन 2 अंडर रूट एक्स, यानी कितना अंडर रूट एक्स, वैसे का वैसे ही आ जाएगा। फिर उसके बाद हम करेंगे कॉट एक्स का, कॉट एक्स का होता है माइनस कॉसेक एक्स होता है, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स होता है ना, तो कॉसेक स्क्वायर एक्स, और फिर एक्स स्क्वायर का करेंगे तो 2x, 2 से 2 कैंसिल, तो आंसर हो जाएगा माइनस 2x कॉसेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर अपॉन अंडर रूट कॉट एक्स स्क्वायर। ये हमारा इसका डिफरेंशिएशन हो जाएगा, ठीक है। ये हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 7 के बाद क्वेश्चन नंबर 8 है y इज इक्वल टू कॉट अंडर रूट एक्स, ठीक है। तो कॉट अंडर रूट एक्स अगर मैं इसमें समझाऊं, इस कॉट के लिए इस पूरे को x मान लेते हैं, ठीक। तो कॉट एक्स का हो जाएगा कितना, माइनस कॉसेक स्क्वायर एक्स यानी अंडर रूट एक्स, और फिर अंडर रूट एक्स का डिफरेंशिएशन 1/2 अंडर रूट एक्स, ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो ये जो आपकी एक्सरसाइज थी कौन सी 5.2, ये टोटली बेस्ड ऑन थी 11th क्लास, यानी कि चेन रूल और प्रोडक्ट रूल और क्वोशिएंट रूल पर बेस्ड थी। अब जो नेक्स्ट एक्सरसाइज है 5.3, ठीक है, उसे करते हैं। उसमें हमारे पास इंटीग्रेशन के डिफरेंशिएशन के टाइप्स हैं। टाइप्स में अभी आप देख रहे होंगे कि मैं फर्क बता रहा हूँ। डिफरेंशिएशन में अभी तक आप देख रहे होंगे कि एक तरफ पूरा फंक्शन एक्स था, एक तरफ वाई था, तो इसका मतलब ये कि नॉर्मल क्वेश्चन थे, 11th में इतना ही पड़ा था। यहाँ पे फर्स्ट प्रिंसिपल नहीं है। और दूसरी चीज़ ये कि अब जो होगा, अब वाई जो आएगा, अब नेक्स्ट जो टाइप है इसका, जिसका टाइप 1 बोलेंगे उसको, टाइप 1 जो आता है उसमें आता है सबसे पहले हमारे पास इम्प्लिसिट फंक्शन। इम्प्लिसिट फंक्शन की खासियत ये होती है कि उसमें आपके पास जो y होता है ना, वो कहीं भी इक्वेशन में होता है, जैसे ax प्लस by प्लस c, इसका डिफरेंशिएशन करो तो y उसमें आपके पास बीच में कहीं पर आएगा, ठीक है। तो वो इम्प्लिसिट फंक्शन है, ठीक है। तो देखेंगे उसे। इसके बाद हमारे पास देखेंगे इम्प्लिसिट फंक्शन है। इम्प्लिसिट फंक्शन का जो एक्सरसाइज 5.3 का पहला क्वेश्चन है, 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है मेरे पास sin x, ठीक है। इसका अगर मैं डिफरेंशिएशन करूँ 2 इंटू एक्स का 1 हो जाएगा, फिर 3y का डिफरेंशिएशन dy बाई dx, और sin x का डिफरेंशिएशन व्हाट cos x हो जाएगा, ठीक है। और आगे इसके बाद मैं अगर इसे सॉल्व करूँ, तो इसके बाद इसे सॉल्व करते हैं। आपको dy बाई dx फाइंड आउट करना है, तो कितना हो जाएगा cos x प्लस का 2x इधर जाके -2/3, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर इसका 1। क्वेश्चन नंबर 2 है, क्वेश्चन नंबर 2 है मेरे पास इसका 2x प्लस 3y इज इक्वल टू है मेरे पास sin y। 2x का करेंगे 1, फिर 3y का हो जाएगा dy बाई dx, और sin के लिए आपका एंगल y है, तो sin x का डिफरेंशिएशन cos y, और y का डिफरेंशिएशन व्हाट dy बाई dx। चेन रूल यहाँ भी लगेगा, चेन रूल कभी खत्म नहीं होने वाला, ठीक है। तो इन दोनों में से dy बाई dx हम क्या कर लेंगे, कॉमन उस साइड ले जा दो, ठीक है। dy बाई dx अगर या यही रख लेते हैं, dy बाई dx अगर हम कॉमन लेंगे तो हमारे पास बचेगा cos y -3 ऐसे लिख लेते हैं, और इक्वल टू में क्या आ जाएगा 2, ठीक है। तो फाइनल इसका जो आंसर आ जाएगा dy बाई dx इक्वल टू cos y -3/2, कुछ इस तरह से, ठीक है। और इसके बाद इसका नेक्स्ट क्वेश्चन है, और बात करेंगे छोटे छोटे से क्वेश्चन है। थर्ड क्वेश्चन है मेरे पास ax प्लस by² इक्वल टू cos y। सेम इसका डिफरेंशिएशन भी इसी तरह से चलेगा, देखेंगे आगे। तो ax का करेंगे a b, y का करोगे, y का कितना हो जाएगा मल्टीप्लाई में 2y² है ना, और फिर चेन रूल क्या पढ़ेंगे, y का होगा तो dy बाई dx, और cos y का डिफरेंशिएशन माइनस sin y, और y का हो जाएगा dy बाई dx,
तो दोनों में से अगर हम कॉमन लें तो dy बाई डी एक्स कॉमन आ जाएगा। dy बाई डी एक्स अगर कॉमन लेंगे तो ब्रैकेट में आएगा मेरे पास 2b बाई माइनस का साइन बाय माइनस प्लस हो जाएगा और ये प्लस का a इधर जाके माइनस है, तो आंसर हो जाएगा dy बाई डी एक्स। यहाँ पे ना इसको थोड़ा ठीक करेंगे तो आंसर ये इसके अपॉन में आएगा, ये आएगा टू अपॉन कॉस बाय माइनस 3 ना, ये अपॉन हो जाएगा। और ऐसे ही यहाँ पर हो जाएगा माइनस ए अपॉन 2b वाई प्लस साइन वाई। इस तरह से आप इसको डिफरेंशिएट कर सकते हैं, ठीक है। और नेक्स्ट उसके बाद इसका जो मेरे पास क्वेश्चन है उसको देखेंगे आगे। इसको हटा देते हैं। इसके बाद मेरे पास इसका क्वेश्चन नंबर 4 है, एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर और फिर है 10x प्लस वाई। ईजी है। एक्स वाई दोनों कैसे हैं, दो अलग अलग फंक्शन है एक्स वाई। एक्स और वाई यहाँ पे हमारे पास दो अलग अलग फंक्शन है, तो x इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर y को लिखेंगे x का 1, फिर वाई स्क्वायर का करोगे 2y और y का डी वाई बाई डी एक्स, ठीक है। बहुत सारे डिफरेंशिएट करेंगे, 10x का हो जाएगा सेक स्क्वायर एक्स और y का हो जाएगा डी वाई बाई डी एक्स। अब आपको ये करना है कि डी वाई बाई डी एक्स वाले सब एक साइड कर दो। यहाँ पे डी वाई बाई डी एक्स है, कॉमन ले लो। डी वाई बाई डी एक्स अगर कॉमन लूँगा तो x प्लस 2y और माइनस का ये डी वाई बाई डी एक्स इधर आके माइनस हो जाएगा, इक्वल टू में हमारे पास बचेगा सेक स्क्वायर एक्स, तो डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू आ जाएगी सेक स्क्वायर एक्स अपॉन एक्स प्लस 2y माइनस 2, ठीक है। ये हमारा इसका क्या हो जाएगा आंसर। आगे बढ़ते हैं, ये इसका क्वेश्चन नंबर 4 है। 4 के बाद 5th करते हैं। क्वेश्चन नंबर 5th है इसका। 5th क्वेश्चन है एक्स स्क्वायर प्लस एक्स वाई फिर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 100। डिफरेंशिएट करोगे एक्स वाई का, एक्स स्क्वायर का 2x, फिर एक्स वाई में प्रोडक्ट रूल एक्स वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर y x का 1, वाई स्क्वायर का कितना हो जाएगा 2y और y का dy बाई dx, प्रोडक्ट रूल। और dy बाई dx ऑफ 100 कितना होगा 0। यहाँ से दोनों में से क्या कॉमन नजर आ रहा है, dy बाई dx कॉमन लेंगे तो बचेगा x प्लस 2y इज इक्वल टू प्लस का 2x इधर जाके माइनस 2x ये माइनस y, तो dy बाई dx इक्वल टू माइनस साइन कॉमन ले लोगे तो 2x प्लस वाई अपॉन में x प्लस ये नीचे आ जाएगा, ठीक है। इसका कहने का मतलब है कि नॉर्मली डिफरेंशिएट करना है और हमेशा जो डी वाई बाई डी एक्स वाले हैं उनको एक साइड रखना है, ठीक है, और बस कॉमन लेके डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है, ठीक है। ये इसका क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 5th। और देन उसके बाद आगे करते हैं क्वेश्चन नंबर 6। बहुत इजी क्वेश्चन है, स्टार्टिंग किया पूरा डिफरेंशिएशन आसान, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस एक्स वाई इज इक्वल टू के। ये है साइन स्क्वायर वाई प्लस कॉस ब्रैकेट एक्स वाई इक्वल टू के। साइन स्क्वायर वाई का डिफरेंशिएशन करोगे तो 2 साइन वाई, फिर साइन वाई का कॉस वाई, प्रोडक्ट रूल क्या पढ़े, फिर उसके बाद कॉस के लिए ये पूरा एंगल है तो माइनस का साइन वाई साइन एक्स वाई कहने का मतलब, और फिर मल्टीप्लाई में इन दोनों का क्या लगेगा एक्स वाई भी है ना एंगल, इसमें प्रोडक्ट रूल तो एक्स का एक्स इंटू वाई का डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस वाई इंटू एक्स का 1 और के का 0 कॉन्स्टेंट है ना, मल्टीप्लाई करेंगे अंदर ये 2 साइन वाई कॉस वाई, साइन 2y का फॉर्मूला बन जाएगा, मल्टीप्लाई करोगे तो साइन एक्स वाई और मल्टीप्लाई में आएगा एक्स डी वाई बाई डी एक्स, फिर प्लस माइनस माइनस साइन एक्स वाई और y इक्वल टू 0, ठीक है। और इसे आगे सॉल्व करोगे डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू निकालनी है तो साइन 2y माइनस ये y आगे लिख लेते हैं और साइन एक्स वाई अपॉन में आ जाएगा कितना, ये दोनों एक साथ आ जाएंगे, ये वहाँ से घूम के नीचे आ जाएगा तो साइन ये x आगे लिख लेते हैं, ये x साइन एक्स वाई आ जाएगा और इक्वल टू में आ जाएगी डी वाई बाई डी एक्स की वैल्यू, ठीक है। इस तरह से इन क्वेश्चन सॉल्व कर सकते हो, ठीक है स्टूडेंट्स। तो ये हमारा जो सबसे पहला टाइप था इम्प्लिसिट फंक्शन, ठीक है, इसको इस तरह से करना है। आज के लिए इसमें इतना ही रखेंगे, ठीक है स्टूडेंट। तो आपको ये वीडियो अगर पसंद आई है तो लाइक भी कीजिएगा और इसको सब्सक्राइब भी कीजिएगा, ठीक है। आगे हम इसमें कंटिन्यू करेंगे सारी चीज़ें, ठीक है। थैंक यू।